बहुत अच्छा था साथ कि मैं क्वेश्चन कर लूँ तो आप ही कहते हैं ना यहाँ पे सेंसिटिव जैसे मुझे हमेशा में हाईलाइट होते हैं कि मेरी बात से लोग माइंड कर जाते हैं। मैं भी ऐसे ही कह रही थी, मेरी भी लोलो बंदी होती है तो कोई माइंड ना कर जाए, कहते मैं क्वेश्चन करूँ तो ये ना हो कोई हर्ट हो जाए मेरे से। नहीं मतलब मेरे लिए वो अट्रैक्शन की बात थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं ये कोई और मतलब मिसकॉन्स्ट्रू ना हो जाए। जी क्या क्वेश्चन था? वैसे पूछना माइक पे पूछ ले, तेरी तरफ कैमरा नहीं है। बाकियों का भी काफी लोगों का सवाल है। हाँ मैं पहले बता रही हो भी चुका है। हाँ, होता रहता है। अच्छा पहले हो चुके क्वेश्चन? नहीं मतलब होता रहता है लेकिन थोड़ा सा आज हाईलाइट होता है। जी क्या सवाल है? मैं पहले डिस्क्लेमर दे रही हूँ, मतलब मेरे लिए अट्रैक्शन की बात है, मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की। बारे में ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मैं अपना ना थीसिस लिखना मैंने स्टार्ट किया इस हफ्ते, तो उसमें ना मैंने इंट्रोडक्शन और प्रेफेस का चैप्टर अभी मेरा ख़त्म हुआ है, तो उसमें अपनी जर्नी के बारे में मैं गले मिलो ने कहना कि बाकी ना मिलते ने, मेरे ना गले नहीं मिले। वैसे भी मैं अपने तो लम्बा ही लगता पे। हाँ आ जाया करना, पूछने की जरूरत नहीं है, फिर मुझे मैसेज ना करना, आ जाना, बस ये देख लिया करना कि मैंने अनाउंस किया हुआ है ना। जी हाँ जी जा रहे मोहम्मद। अच्छा यार मैं तो आप ही खड़ा हुआ था, फिर आप मेरे से मिले ही नहीं आप। ओह माय गॉड, पानी तो कर दे इधर। ओ तेरी इस आंख पे भी, उधर भी। ओ तेरा भला हो जाए। वाओ चल जा मौज कर। जी अल्लाह हूँ बोले, वो थपाकड़ते हुए अल्लाह काका सो कर। नहीं वो बस उसे वो अल्लाह काका सो जा कर दिया करे, मेरी नानी बड़ा करती थी। हाँ जो भी वो बस कर दिया करे, सुर में भी फर्क होगा या सल्ले अला नबी ना, ये वाला बस उसको जो अच्छा लगता है कर दिया करे। ठीक है तुसी भी जाना जी? चलो जी मोटरसाइकिल है थले? हाँ जी मोटरसाइकिल। चलो काकी जी चल तू भी टॉफियाँ ले, वंड दी जाएंगे। आपने तो मिल लिया था पहले, तो फिर वापस बैठ गया था। हाँ भाई जी क्या सवाल था मीशा का? मीशा फिर तू कहनी नाम ना पता चले। जी क्या क्वेश्चन था? तो मैं अपनी जर्नी के बारे में लिख रही थी, अपनी पूरी रिसर्च जर्नी के बारे में। तो उसमें ना हेडिंग थी जेंडर एंड कम्युनिटी के बारे में। तो मैंने ये लिखा था अपनी जर्नी के बारे में कि मेरे लिए यहाँ पे जो मतलब मेन अट्रैक्शन थी वो ये थी कि अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये जो स्पिरिचुअलिटी का सारा है डोमेन, ये ज़्यादातर मेल डोमिनेटेड रहा है। क्योंकि जैसे मैं कुछ अपने फील्ड विजिट्स के लिए भी कुछ श्राइन्स पे गई थी, माधोलाल हुसैन के श्राइन पे अपनी हिस्ट्री की विज़िट के लिए, और उसके अलावा मियाँ मीर पे भी मैंने रिसेंटली एक ऐसे लिखा था। तो वहाँ पे जो मैंने देखा वो यही है कि वहाँ पे औरतों को मतलब जाने की इतनी इजाज़त नहीं होती, जो अंदर का वो सारा एरिया है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे चीज़ बहुत अट्रैक्ट की एज ए फ़ीमेल भी, वो ये थी कि यहाँ ये बड़ी फ़ीमेल डोमिनेटेड स्पेस है, कि उस तरह से जैसे अगर हम जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो मैंने एटलीस्ट ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि यहाँ पे ना, वैसे तो आप कहते हैं कि काकी का काम जो है वो घर संभालना है, लेकिन
अब मैंने Male जो भी? नोटिस हाँ। किया है वो ये है कि यहाँ पे मुझे जो लगता है रिवर्सल ऑफ जेंडर रोल्स है, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था अपने घर में भी या कहीं भी हाँ बताओ प्लीज, हम भी यही बात करना चाहते हैं। कि मतलब ये जो मेल्स हैं वो मतलब लंगर में हेल्प कर रहे हैं या उस तरह से आगे कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं आपके, तो मेरे लिए काफ़ी ये ना उठ के मतलब काम कर रहे हैं स्ट्राइकिंग चीज़ नौकरों थी की यहाँ पे। तरह, या ज़रा और ख़वातीन कमल आंटी डांट रही हैं। क्योंकि मैं अक्सर जो मेरे सेशंस में सो जाते हैं मैं टाइप भी कवर करने की कोशिश करती हूँ, तो वहाँ पे मुझे याद है कि एक दफ़ा शायद मैं आई थी या लाइव कुछ देख रही थी, तो एक आंटी आई थी, उनके साथ कोई बच्चा था बहुत छोटा, तो आपने उनको कहा था कोई काके को कि इनकी हेल्प करो, वो बच्चा जो था वो फिर वो मेल जो थे वो काका वो संभाल रहे थे। तो तब भी मुझे काफ़ी हिट किया कि शायद जैसे जनरली होता है स्पिरिचुअलिटी में, ऐसी स्पेसेस में, स्पिरिचुअल स्पेसेस में, कि मतलब मर्दों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, तो यहाँ मुझे लगा कि एक्चुअली वो चीज़ जो है वो रिवर्स हो रही है। ऑल्दो आपने मुझे बताया था कि जो मैंने आपसे पूछा कि काकी का क्या रोल होता है, तो आपने मुझे बताया था कि वो सारा घर का संभालना, और उसके अलावा एक और जो चीज़ मैंने एनालाइज की थी वो ये थी कि जब मैं सारी कम्युनिटी देख रही थी तो ये भी चीज़ मुझे काफ़ी हिट की कि अगर एक जगह हम देखते हैं कि यहाँ जो वो ये लंगर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऑन द अदर हैंड जो काकीज़ हैं वो उन्होंने वो टेक्निकल टीम सॉर्ट ऑफ फॉर्म की हुई जिसमें वो आपको असिस्ट कर रहे होते हैं, वो सारा ये जो इनिशिएटिव था लाइव सेशंस का भी वो उन्हीं ने लिया था। तो उस सेंस में मैं बात करी थी कि यहाँ पे जो जेंडर इक्वालिटी के हिसाब से हर जगह बात तो इक्वालिटी की जाती है, नहीं तो यूजुअली मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होती है। आपकी बात का क्रक्स ये मैं समझाऊं कि आपने ये कहा कि यहाँ की सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपके लिए अपीलिंग थी वो ये थी कि ये काकी डोमिनेटिंग थी, और काकाज को जो रोल आपने करते देखा वो आपने अपने घर में या मुआशरे में नहीं देखा कि मर्द की बच्चा संभाल रहा है या मर्द जो है वो लंगर में ख़ुद वो भी हेल्प कर रहा है, उठ के चीज़ें दे रहा है या कुछ कर रहा है। अभी तो आपको ये नहीं पता कि आसिफ अंकल को अगर आप इनकी बिज़नेस एम्पायर में देखें तो ये ठीक ठाक ऐसे करके होते हैं, तो यहाँ पे वो बेचारा लंगर जो सारा पैसा भी उधर लगा होता है, ठीक है, तो वो कवन आंटी से डांटे खा रहा होता है कि अभी तुमने क्यों खोला लंगर, तुम्हें किसने कहा था इधर आने को, अंदर क्यों आए हो, बाहर क्यों जा रहे हो, ये क्या किया है, तो वो जी ठीक है। तो अगर किसी बंदे को नहीं पता तो वो यही समझेगा कि आगे कोई नौकर शोकर रखे नहीं थे काम कर उसमें वो, और ये मैंने नहीं कहा, उनकी लंगर तो वैसे ही अल्लाह के लिए वो कर रहे होते हैं, अल्लाह की अपनी किसी की है, लेकिन काकी का कॉन्सेप्ट शायद उनको भी पसंद आया, ये उन्हें पता चल गया काकी होती क्या है। काकी एक सिर्फ जिस्म का नाम नहीं होता, काकी का जो सबसे खूबसूरत रूप उन्हें नज़र आया या उन्होंने मान लिया या पहचान लिया वो उसके अंदर छुपी ममता है, जो अनकंडीशनल लव है। वो जब उस नज़र से आप, और आपने ये मुझे किसी एक ने ये कहा था कि मैं दुनिया का उबाश तरीन आदमी हूँ और मैं तो यहाँ आया था किसी और काम के लिए, मेरे दोस्त ने बताया, मैंने वीडियो देखी और मैं क्या सब देखे ने, तू चल मेरे नाल। तो मैंने, क्योंकि वो बंदा अभी आज बैठा नहीं हुआ तो मैं बात कर देता हूँ, नहीं तो उसने पकड़ा जाना था अपने जेस्चर से। तो वो कहता है कि मैं उसको कहा कि ये बंदी तुम कह रहे हो ना, उस बंदी से उसका के कोई डांट शांट पड़ी है, उसने कहा कि यार मैं, वो भी बड़ा दबंग था, तो उसने कहा कि यार इस बंदी ने ना मुझे बस एक बात कही, मैं तो दहल गया और मैं अब वहाँ जाता हूँ। वो काका पुराना था, वो जो दूसरा था उसने कहा कि इसकी बात तुम कर रहे हो, तो उसके अपने लफ्ज़ों में उसने कहा कि मैं क्या कि डॉक्टर साहब कहते ना, तू कहना ना थोड़ा बाबा भी कहता सी काकी ताड़िए वो, जे एनू सार ने पहले मैं पटा लिया तो फिर ही कहेगा, तो वो अपने आप में को बहुत बड़ा लेडी किलर था। वो कहीं आ गया, ये सर्विसेज के दुआ सेशन की बात, वो कहीं आया, दुआ सेशन चला, उस वक्त हम रात को 12-1 बजे ख़त्म भी कर देते थे, 2 बजे ख़त्म हो गया। वो जब कहीं घर गए दोनों, वो बंदे भी वापस गया कहीं घर, तो नेक्स्ट दुआ सेशन में
उसने उसको बताया ही नहीं लड़के को कि मैंने जाना है नहीं जाना, वो उससे पहले पहुंचा हुआ था। तो वो दूसरा लड़का तो यही समझा कि ये अपने पटाने के मिशन पे है, जो भी ये कह रहा है या कुछ करना है। तो उसने ऐसे कहने की कोशिश की या समझाने की कोशिश की, उन्हें कहा यार मैं तेन दसदा है जगह कुछ हो रही है। तो वो ना दाड़े मार मार के रोना शुरू हो गया उसके साथ। तो उसे कहता है कि तू मैं जी गल की है ना, ये तू भुल जा, ठीक है। और डॉक्टर साहब ने जो दसनी मैं आप दसांगा, लेकिन तेनों मैं गल दसदा। वो कहना कि मैंने कहा कंजरा तू ध्यान ना आया कर ते ना हथियार बंदे ने ले आई, वाकई जगह कोई हो रही है। तो उसने कहा क्यों क्या हुआ है? मैंने कहा मैं तेनों दस नहीं सकता की गल है, ठीक है, लेकिन बस तू इनू कल नूं भुल जा। उसकी कोई छोटी बहन थी और 8th में थी अभी, तो ये उसे बहुत प्यार करता था, उससे छोटी थी। वो कहीं सडन डेथ हो गई उसकी, 2-3 दिन बीमार रही वो डेथ। वो उसको बहुत मिस करता था। वो जिन काकी जी का उसको वो वीडियो में देख के आया ना, कह के कि एनू साहब तू पहले पटावांगा, ठीक है, वो कहीं आया पहले दिन ही दुआ पे आया ना। तो मैंने कहीं उन काकी जी को कहा कि आप अपना एक्सपीरियंस बोले, तो उन्होंने अपना तारू बोला, उन्होंने अपना नाम बोला ना, तो वो उसकी बहन का नाम था, ठीक है। उसके बाद वो बकौल उसके जो काफ़ी अरसे बाद मेरे साथ वो खुला, वो बोलता नहीं होता था। मैंने जब भी उसे कहना आप बोलेंगे तो उससे ना बोला नहीं जाता था, मुझे भी ना समझ आता था। फिर उसने इरादा आके मेरे से डिस्कस किया, उसने कहा कि सर वो ना, मुझे उसने बस इतना पहली बार इतना कहा कि मेरी बहन जो फौत हुई थी ना, मुझे वो वहाँ मिली है। मैंने भी नहीं डिटेल पूछी, मैं कि शायद इसे कोई वीएन होता है, ठीक है। बाद में वो कहे कि उस काकी जी में उसको अपनी बहन की, यानी उसका बैठना भी वैसा है, उसकी ड्रेसिंग वैसी है, वो बात वैसे करती है, मुझे लगता है मेरी बहन जिंदा हो गई है। लेकिन ये बात उसने एडमिट की कुछ 6 महीने बाद, और वो भी उस सूरत में की असल में जो बंदा उसे लेके आया था वो उसे फिर मेरे क्लिनिक पे, मेरा उस वक्त क्लिनिक होता था बेसमेंट में, वहाँ लेके आया। उसने मुझे कहा ना कि सर इसको पता नहीं क्या हो गया, इसके घर वाले बड़े परेशान हैं। और वो दुआ सेशन में वो बस आता था, बात नहीं करता था, बस वो चुप करके काम शाम जो भी, मतलब नौकरों की तरफ से काम शुरू कर दिया सारा, बात कोई नहीं करता। तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, प्यार से जो भी था। तो वो उसने फिर 6 महीने 7 महीने बाद मुझे कहा कि मुझे ऐसे नज़र आता। तो मैंने कहा अच्छी बात है यार, हो सकता है, यानी आपको अपनी बहन, मुझे बैकग्राउंड फिर भी नहीं बताया ना उन्होंने। बैकग्राउंड तो उन दोनों ने बड़ी देर के बाद, जब ज़रा मेरे से फ्रैंकनेस हो गई, 1-2 उर्सों पे गए, तो एक लड़का आता था, वो भी उसने कोई फजूल सी बात की, वो नया नया आया, तो उसने कहा कि ये तो मुझे समझ नहीं आ रही, तो ये कौन सा इस्लाम है, तो लड़के लड़कियां इकट्ठे बैठे हुए हैं, ये लड़की डॉक्टर साहब की टांग पकड़ के बैठी है, ये लड़की जो है ये कर रही है, फलाना है, ये आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। वो बोलता रहा। तो वो उसको उसने बाहर जाके दोनों ने कहा कि तो उसने भी कहीं कमेंट दे दिया कि मैं तुम्हें लिख के देता हूँ कि वो जी फलानी कुड़ी है ना, दुआ सेशन में जो बैठे हुए थे, वो जी कुड़ी है ना, वो है जो मेरे नाल दरवाजे से खलोता सी ना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ निकल जाएगी। मैं अपनी अखा ना देखिया उन्होंने ना इशारे कर दिया, ठीक है। तो मैनू पता है तो इंज होएगा। तो मेरे ख्याल कई लोग होते हैं बड़े, उनके अपने एंगल होते हैं। उन दोनों ने फिर उसको पकड़ा और उसे कहा कि वैसे वो वाकई निकल जाएगी, वो ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ कर रही होएगी जाना है नहीं जाना, जाना है, तू ਇੱਥੇ सोच सीधी रख के आ। हो जाता है लोगों को, ठीक। वो भी अल्लाह ने किया, वो भी बेचारा काम शाम करता है। तो काकियों का ये नहीं मैं कहता कि मतलब मैंने तो इनमें से किसी नहीं कहा कि काकियां जो हैं वो डोमिनेट करें और काके जो हैं वो ना करें। मैं उस सेंस में नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ अगर हम मतलब नंबर्स को देखें तो यहाँ ज़्यादा औरतें हैं, मतलब फीमेल्स ही हैं। वो तो लोग कहते हैं कि औरतें नंबरिंग में इसलिए ज़्यादा हैं कि तोहम परस्त होती हैं, लेकिन वैसे भी अगर हम किसी स्पिरिचुअल ट्रैप हो जाती हैं तो मतलब वहाँ पे ज़्यादातर जो हैं वो मेल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा फीमेल्स हैं। बाबा जी के दरबार पे भी आपने यही देखा होगा, उस पर अगर आप गई होती, लेकिन आप नहीं गई। लाहौर वाले में, हाँ लाहौर वाले में थे, वहाँ भी काकियाँ ज़्यादा थी। वैसे जो भी जैसे मेला चरागा होता है या और भी कोई उर्स फेस्टिवल्स होते हैं बाकी सूफी सेंट्स के, तो वहाँ मेजॉरिटी जो है वो मर्दों की होती है, जो मैंने देखा है। हाँ जी,
वो लेकिन कई बार औरतों के साथ, औरतें जाती भी है ना तो रश होता है, कई बार कुछ लोग बदतमीजी भी कर देते हैं। लेकिन बाबा जी के दरबार पे अभी तक तो जितने भी लोग गए हैं जाते हैं, वो बाद में कहते हैं कि मैं जैसा मर्जी था वहाँ पे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे या यहाँ पे वो मर्द औरत वाली फीलिंग ही नहीं आई। यानी जो वो खाने काबे जाके, कई लोगों ने ये तक लफ्ज़ बोले हैं कि खाना काबा में अगर तवाफ़ करते हुए मुझे भूल गया था कि मर्द है औरत है, मुझे कौन लग रहा है नहीं लग रहा, वो तो ध्यान ही कौन सी अपनी ध्यान सी। तो वो कहते हैं यहाँ पे भी बैठ के हमें ऐसा फील होता है। अब काकियाँ यहाँ पे शायद अपने आप को, ये तो काकियाँ बता सकती हैं। मुझे डॉक्टर तारिक ने भी ये बात कही थी जब मैंने लास्ट ईयर रिसर्च की थी फेथ हीलिंग पे, तो उन्होंने मुझे यही बात की थी जब वो सर्विसेज में ये सारा होता था। तो अभी भी जब मैं देखूं और रिफ़्लेक्ट करूं इस पूरी रिसर्च जर्नी पे अपनी, जो मैं पिछले 2 सालों से अब कर रही हूँ, तो मुझे ये लगता है कि एक यूनिक चीज़ यही है इस कम्युनिटी की कि यहाँ पे वो डिफरेंस आज सच आपको फील नहीं होता जो आपको बाकी स्पिरिचुअल कम्युनिटीज़ में, स्पेशली पाकिस्तान में, बाहर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो नहीं है यहाँ पे जो मैंने गेज किया। हाँ जी, वो क्योंकि यहाँ पे हम कोई स्पिरिचुअलिटी की तो बात ही नहीं कर रहे ना, हम कोई मज़हब की तो बात नहीं कर रहे हैं, मजहबी इबादत या मजहबी, उसमें तो फिर शरीयत और वो सारे लॉज लगेंगे ही लगेंगे। ये एक अस्पताल है, शिफा खाना है, उसमें मरीज़ हैं, डॉक्टर हैं, एक वार्ड है, उसमें आप मर्द औरत इकट्ठे नहीं इतनी जगह अलग-अलग करें। और बाबा जी का कॉन्सेप्ट ही ये था कि काकियाँ जो हैं, वो कायदे-आज़म वाली बात थी कि मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दे देता हूँ। ठीक है, वो कहते थे काकी ताड़ो काकी ताड़ो काकी ताड़ो। ठीक है, काकी अगर अपनी जगह खड़ी हो गई, काकी की हिफाजत, काकी की, आपने काकी को रिस्पेक्ट दे दी, एक किस्म का आप उसके लुटेरे नहीं, उसको रिस्पेक्ट भी दें और उसकी रिस्पेक्ट की हिफाजत भी करें, या उसे ये मान दें यू आर देयर। आप उसके लुटेरे नहीं है, उसकी रिस्पेक्ट के लुटेरे नहीं है, बल्कि आप उसको प्यार जो कर रहे हैं वो आप उसके जिस्म को प्यार नहीं कर रहे हैं, आप उसके लिए यू आर अवेलेबल लाइक योर फादर और मदर और ब्रदर और व्हाटएवर। वो जो सेफ एनवायरनमेंट उसको मिलेगी, देन शी विल परफॉर्म हर वर्क। रूहानियत में भी औरतों को, कई लोगों ने मेरे पास आके ये सवाल दूसरे तरीके से किया, उन्होंने कहा जी औरतें ही तो ऐसी जगह ही नहीं की, औरतों का तो आगे कोई मुकाम ही नहीं है, औरतों के लिए तो ये लाइन ही नहीं है, आपने देखा नहीं है इसमें सिर्फ एक राबिया बसरी का जिक्र मिलता है या फलां का मिलता है, तो बाकी तो है नहीं, आप किस चक्कर में टाइम ज़ाया कर रहे हैं। मुझे बहुत लोगों ने कही है ये बात। ठीक है, अब वाकई आप दाता साहब चले जाए, जितनी जिक्र की महफिलें हो रही होंगी उनके सहन में मर्द हजरात होंगे ना, उधर आपको जाने नहीं दिया जाएगा, औरतें जाएंगी नहीं उधर ना। औरतों का अगर कोई हल्का होगा, बड़े बड़े पीरान भी, जैसे कोई भी शेख साहबान अपना आस्थाना चलाते हैं, तो उसमें वो ख़वातीन से अव्वल तो मिलते ही नहीं है। ठीक है, तबलीगी जमात में मुझे याद है मेरे पास मौलाना अब्दुल वहाब साहब एडमिट हुए, तो उनकी बल्कि टीम जितनी साथ थी उनके, उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा जी कि कर्टन आगे कर दिए उनके, हालांकि बड़े सीरियस थे, ऑक्सीजन सेचुरेशन पूरी नहीं हो रही थी, सांस का मसला था, उन्हें कर्टन भी आगे कर दिया, मॉनिटर नज़र आए ना आए, उन्होंने कहा मौलाना को औरत नज़र नहीं आनी चाहिए थी, औरत की नज़र मौलाना देना पे। मौलाना साहब जो है ना वो बिल्कुल औरत, उनके कुछ मतलब नर्स भी ना टच करने आए, उनकी अपनी तज़किया का एक अपना तरीका था, लेडी डॉक्टर ना आए। अब हमारी रजिस्ट्रारी डॉक्टर साहबा थी, ठीक है, उन्होंने राउंड से पहले उन्होंने राउंड करना होता था, फिर उन्हें हमें राउंड कराना होता था। अब उन्होंने कह दिया जी मैंने तो ये पेशेंट नहीं देखा, मैं आपको कैसे दिखाऊं। ठीक, तो मैंने पूछा क्या वजह, तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने कह दिया कि मतलब मौलाना जो है ना उनके पास नर्स डॉक्टर, लेडी डॉक्टर हो, नर्स हो, स्वीपरस हो, कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, मैं भी ईमानदारी ने नहीं गया, मेरे 12 ने मेरी अम्मी सी, मैं ठीक है, मौलाना ने वो कामरान साहब ने देखा, जो भी हुआ खैर वो गलत बात है, कहने का मतलब है। और कई शेख साहबान होते हैं, उनकी बीवियां अलहदा फिर आस्थाने में होती हैं, वो ख़वातीन को वो डील कर लेते हैं, बैत को लेते हैं, तो ऐसे भी है, गलत नहीं है ये। मैं तो रूहानियत चला ही नहीं रहे ना, मैं और बाबा जी, हमें तो पता ही नहीं इन बातों का, डॉक्टर हाँ या कह लो कि एक तरीका इलाज है वो बता रहे हैं,
उसमें अब मैं मरीज़ को कैसे, लेडीज़ को कैसे, मैं फिजिशियन हूँ, मेरे पास लेडीज़ ने भी आना है, जेंट्स ने भी आना है, बच्चों ने भी आना है, बाबों ने भी आना है, माइयों ने भी आना है, बूढ़ों ने भी आना है, जवानों ने भी आना है। उसमें अब ख़वातीन ज़्यादा बीमार हैं तो या उनकी कोई सुनता ही नहीं है ऐसे शिफा खानों में, तो वो मैं उनकी सुन लेता हूँ 1 to 1, उनको अगर मौका मिलता है वो आ जाती हैं तो 100 बिस्मिल्लाह। तो उसमें अब उनकी डोमिनेंस हो गई है। आपको अच्छा लगा कि ख़वातीन को भी, मतलब आप खुद मुझे लग रही हैं कि फेमिनिस्ट हैं। नहीं, फेमिनिज्म का चक्कर नहीं है, और मेरा भी मेरे पे भी इल्ज़ाम नहीं है कि मैं भी कुछ ज़्यादा काकी परस्त हूँ। मैंने तो अच्छे अंदाज में कहा है। नहीं, आप तो अच्छे अल्फाज में कह रही हैं। आपने इस तरफ इशारा किया है, इस चीज़ की तरफ और बहुत लोग इशारा करते हैं, उनका सवाल और तरीके से होता है, मैंने आपको बताया ना। वो ये कहते हैं कि जी क्यों हैं औरतें यहाँ पे, औरतों का की काम है, ये तो रूहानियत अगे जा ही नहीं सकदियाँ। आपको यहाँ सेफ फील होता है? एक कनेड की बच्ची को फ़ोन दें, लम्स से जो है ना, आप कनेड वालों को दे दें। आपको यहाँ सेफ फील होता है? क्या सेफ फील होता है? मतलब कि जो मुझे अपनी पहली भी याद है ना, जब हम सर्विसेज में आए थे अब्बू के साथ, तो हम लोग आई थिंक थोड़ा लेट आए थे या क्या, तो बाहर बहुत ज़्यादा आदमी थे, लेकिन आपकी आवाज़ आई थी कि काकियों को रास्ते दे दो। तो मैंने ये कहीं सुना हुआ नहीं था ऐसे, कि पढ़ा ज़रूर था कि लेडीज़ को जगह दे दो या ऐसा कर लो, लेकिन मैंने देखा नहीं था। तो उस हिसाब से मैं कह रही हूँ कि बेशक मर्द भी हों या उसमें भी जैसे बहुत ज़्यादा झमघटा भी होता है, लेकिन हम लोगों को कभी ऑड फील नहीं हुआ। या जैसे एक दफ़ा दाता साहब की तरफ हम गए थे आपके साथ रात को, तो तब भी लड़कों ने सारी चेन बना ली थी और लड़कियाँ, मतलब उधर भी सेफ ही फील हुआ था। तो ये हमारा तो सेफ जोन है। आपको ज़्यादा सेफ फील होता है कि कॉलेज से या बाहर कहीं जाने से ज़्यादा ये सेफ है? इसने सवाल अभी तक वो नहीं किया। उसने कहा कि यहाँ पे भी मतलब यहाँ के काके भी क्यों इस तरफ नहीं आए, मतलब वो नजर नहीं आ रहे। तो मैंने कहा ये तो यहाँ के काकों का भी सवाल होगा। मैंने कहा सर ने कभी, मैंने जवाब दिया कि सर ने कभी किसी को नहीं रोका, तो कोई भी आ सकता है जिसके पास जो स्किल है। एक्सेप्टेंस के साथ सब कुछ कर रहे हैं, ये सवाल तो ये बनना चाहिए कि उनमें इतनी एक्सेप्टेंस क्यों है, वाकई में क्यों नहीं है, कि लड़कों ने कैसे लड़कियों की डोमिनेंस मान ली, इवन ये कैमरा पे, माइक पे, कंप्यूटर पे। ये कह रही हूँ, ये कह रही चुप भी कर सकती नहीं सर, वो सवाल वही था जो पॉडकास्ट वाली सवाल था, क्यों वो क्यों नहीं है, मर्द हज़रात को ये इधर क्यों नहीं मौका दिया जाता यार? स्पेसिफिकली उसने यही नहीं कहा, तो उसने मतलब ओवरऑल वो भी था। नहीं, मतलब एक्सेप्टेंस होती है फोर फ्रंट पे तो मतलब काकीज ही है ना। तो कोई और भी तो आ सकता है मतलब। नहीं, अब अगर कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे क्योंकि उर्स पे फंक्शन टेक्निकली ये जो हार्डकोर चीज़ें हैं वो ज़्यादातर मर्दों को साइन की जाती हैं। उनको लगता है लोगों को कि ज़्यादा मर्द हज़रात ये काम कर सकते हैं जी, और औरतों को इतनी समझ नहीं होती। तो उसकी मेन वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी मेन वजह जो है, मैं आपके, एक तो ये ब्रेन चाइल्ड ही स्टार्ट से काकियों का था जी, स्टार्ट ही काकियों ने किया। सदफ ने मुझे इसको बताया नहीं। बनाया हुआ था। फिर साथ सुंदस का वैसे ही मीडिया से बहुत ताल्लुक़ था, उसकी इनपुट। फिर शुरू में मैंने बल्कि इन सब की ड्यूटी लगाई होती थी। पहले इससे मैंने इन्हें सेंसिटाइज़ किया कि बेटा ये वीडियोस आप बना लेंगे, मेरी गुफ्तगू कई बार केयरलेस होती है, मेरी कुछ भी होगा लोग उसे हज़म नहीं कर पाएंगे। लोग अभी तक बाबा जी को हज़म नहीं कर सके, काकी ताड़ वर्ड को नहीं कर सके, उनकी अपनी क्लोज़ फैमिली उस बैकग्राउंड को एक्सेप्ट करने पे तैयार नहीं थी। अब वो फ़ख्र से सारे ही कहते हैं बाबा जी इज़ ए ब्रांड नाउ, ठीक है। उसमें धमाल भी हो गई, उसकी रीजंस भी निकल आई, उसकी हर चीज़ जो भी हो गई, ठीक है। क्रिटिसिज्म अभी भी है, लेकिन अब एक स्पेस है, अंडरस्टैंड करने वाले भी है, वो सारी बातें। लेकिन स्टिल कैमरा पे कोई चीज़ लेना, रिकॉर्ड करना, लाइव करना, इट्स अ डेंजरस थिंग। और स्पेशली आजकल के दौर में जब पे कोई भी चीज़ मैनिपुलेट की जाती है, थोड़ी सी काट के कुछ से जोड़। अभी आप लोगों ने पिछले दिनों देखा है GNN वालों ने वो क्लिप्स जो बनाए, उसमें बात कुछ है और वो चल कुछ रहा है, और वो सारा जब तक आप पूरा
पूरा इंटरव्यू ना सुने फिर, और आपको नहीं समझ आती क्या बात हो रही है। और अगर वो पूरा इंटरव्यू ये सुनाना चाह रहे हैं वैसे कि उनका वो पूरा देखा जाए, उस पर जितनी ज़्यादा क्लिक होगी, पूरा कोई बंदा सुनेगा तो उतना ही वो उनका वो शायद उसकी पेमेंट आती है, जो भी होता होगा उन्हें, रेटिंग भी बढ़ती है, पैसे भी मिलते होंगे यूट्यूब पे और सारा। तो वो इंतहाई ख़तरनाक बात है, क्योंकि इसमें बहरहाल सूरह रहमान की बात होती है, अल्लाह की बात होती है, रिलीजन की बहरहाल बात होती है, मैं लाख कहूँ तो उसमें हमारी सोसाइटी पाकिस्तान में हमारी अफसोस, हमारे लिए ये एक अफसोसनाक मुकाम है कि हम उन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं जिनकी मस्जिद नबी ओपन फोरम थी हर एक के लिए। कोई भी आके उनके साथ, कईयों ने बदतमीज़ियाँ भी की आर्ग्यूमेंट में, और उनके रिलीजन को गलत, उन्हें गलत कहा, या अपनी बाइबल या कोई अपना दीन पेश कर रहा है। फिर वो ईसाइयों को वो जो एक वफद था, मस्जिद में पेशाब एक बंदा बैठ के करना शुरू हो गया। सरकार ने सारी बातों पे, मतलब सच ओपन थिंग। आज किसी ने वो, खैर टॉपिक किसी और तरफ चला जाएगा, कि वो जो कोई इराकी लड़का था क्रिश्चियन जो स्वीडन शायद चला गया हुआ था, कुरान करीम की डेसिक्रेशन करता था, और वो उसको किसी ने मार दिया। लेबल मुस्लिम्स को ही किया जा रहा है कि ये मुसलमानों ने मारा होगा। तो एक और साहब ने ट्विटर पे तस्वीरें लगाई हुई हैं खाना काबा मक्का सऊदीया की, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, कि जो गंदी नालियाँ या ड्रेन्स या गटर हैं उनके बंद होने की सबसे बड़ी वजह सऊदीया में वो जब भी सफाई करते हैं, ठीक है, तो ड्रेन्स में से कुरान करीम बहुत ज़्यादा निकलते हैं। वो तस्वीरें हैं, बहुत ज़्यादा कुरान करीम है, ठीक है। अब वो जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए वो एक बुक है प्रिंटेड फॉर्म में, और कुरान को चाहे वो कहते हैं सीनों में है, सारा है अल्लाह के बस, तो ये तो एक, इसको पूजना शुरू कर दोगे ये भी एक बुत है। आप देखेंगे तो खाना काबा में कई बार वो सर के नीचे रख के वहीं लेटे होते हैं, साथ जूती भी पड़ी होती है। जब आप जाके देख लो अगर मैं गलत कहता हूँ, ठीक है। लेकिन वो सऊदी गवर्नमेंट ही की है, उनके अखबारों की ही तस्वीरें, और इतने ज़्यादा कुरान करीम है, यानी वो गटर से उन्होंने निकाले हैं वो सारे। अब उस बंदे ने वो तस्वीरें लगा के कहा हुआ कि खुद ये ड्रेन्स में फेंकते हैं, और अगर वो बंदा जलाता था तो उसको उन्होंने मार दिया फलांगा। उसने तो जो भी इशू बनाया हुआ है, और वो तो उसको कर रहा है, जो बंदा अब उसको हाईलाइट कर रहा है वो भी इस्लामोफोबिक है। वो कह रहा है कि यूरोप वालों का दिमाग ख़राब हो गया है, तो उसको असाइलम देने में इतनी देर कर दी, और प्लस ये कि इस्लाम मुस्लिम्स को बैन करो, निकालो, वो जो भी है बात। लेकिन तस्वीरें उसने लगाई नहीं है, और वो सऊदिया की है, और सऊदी म्यूनसिपलिटी की हैं। कुरान करीम सारा वो नज़र आ रहा है कि उन्होंने निकाल के सारा फेंका हुआ। इतने बड़े मुल्क और इतने बड़े शहर में कई मेंटली सिक हो सकते हैं, उनको नहीं सेंस है, कई बद्दू हो सकते हैं, कई बेवकूफ़ है, जान के तो कोई नहीं गटर में फेंक दूँ, पता नहीं कैसे चला गया, बच्चों से चला गया, उनके घरों में इतना ज़्यादा होता है, पुराना हो गया, उसे डिस्पोज ऑफ कैसे, किसी को पता नहीं है क्या कर रहे हैं। फ्री एक चीज़ उन्हें मिल रही है, बेतहाशा प्रिंट होती है, उसमें अगर चाहे एक कॉपी भी निकलेगी तो शोर तो मचेगा, तो उसे ना अखबार में तस्वीरें देते, वो ज़्यादा है, और ट्विटर पे उसने चढ़ा दी और उसने वहीं से लेके उसने लगाई है। लेकिन ये जो भी उसके हक में वो बात कर रहा है, जो भी कर रहा है, हमारे अपने मुल्क में उससे दूसरी चीज़ है कि वही तस्वीरें अगर कोई दिखाएगा, तो अगर हमें पता चले सऊदी अरब में किसी ने गटर में इतने कुरान शरीफ पकड़े, हमने तो यहाँ से चल पड़ना है, मार दियो, गला दियो, वैसी साड़ दियो। ऐसे ही है ना, एक जज्बातियत की दूसरी हद है। बात तो गलत ही है, लेकिन अगर कोई मेंटली सिक है, कुछ है, तो फिर आपको देखना पड़ता है बहुत कुछ, या हुकूमत के लेवल पे उसका फैसला होना चाहिए, ना ये कि एक मॉब चल पड़े। और ये अफसोस की बात है कि वो मॉब को इकट्ठा करने वाले भी पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट वाले और लोग होते हैं, ठीक है। उन्होंने जान के ये प्रेशर ग्रुप्स बनाए होते हैं और मुख्तलिफ अपने लोगों को इकट्ठा किया और कुछ भी कर दिया। तो उस सारे में मैंने इन सारों को बार बार सेंसिटाइज करने के बाद, पहले ये सिर्फ रिकॉर्ड करती थी, यही लोग होते थे। अच्छा, उसमें अब मुझे ये देखो ना, बताओ, ये रिकॉर्ड कर रही है अपने कैमरे से, ये कैमरा वही है, ये मोबाइल से कर रही है, लाइव नहीं जा रहा। उसमें अब ये भी शुरू हो गई, अब वो भी शुरू हो गई। अब इन्हें मैंने गाइड किया हुआ था कि यार ये जो दो चार आके एकदम से घुसना शुरू कर देते हैं, मेरे कई गोदी में भी चढ़ जाते थे। एक ने तो सबके सामने आगे मुझे बालों से पकड़ के फैंटी भी लगाई, पारिया भी की, जो भी किया उसने, रालें उसकी गिर रही। नोबडी विल से कि जी वो लड़की ज़हनी मरीज़ है, नहीं है, वो बेचारी होश में है, नहीं है, लोग तो नहीं मानेंगे इन बातों में ना। तो ये लोग फिर उन सारी चीज़ों को काटते थे। फिर कई बार कई ख़वातीन वाकई
या मर्द हजरात या कोई भी, वो ऐसी बात बोल देते थे जिसमें किसी और का नाम आ गया है, वो नहीं जाना चाहिए आगे। या फैमिलीज़ दूसरी भी आती थी ज़रा पॉलिटिकली जो अटैच्ड हैं या जिन्हें लोग कमर्शली जानते हैं, तो वो सारा एडिट करके चलता था। तो उसमें 2-3 लोगों को ही इजाज़त थी, और उसमें से भी सिर्फ एक बंदे को मैंने प्राइवेसी की खातिर, ताकि मैं पकड़ सकूँ, वो मैंने सदफ को पकड़ा हुआ। मैंने उसे कहा हुआ था कि जो इसकी डेटा फाइनल डिस्क है ना, वो तुमने मिशी या सदफ सुंदस को भी नहीं देनी। उसने शायद इन तक आज तक ना बात की हो। मैंने कहा ये मैं नहीं सुनूंगा कि आप मुझे ये कहें कि सर वो मिशी तैयार कर रही थी तो ये वाला क्लिप शायद उसने किसी को दे दिया या उससे लग गया है, या पता नहीं उसके फ़ोन में था तो उसने फ़ोन बेचा है तो वो उससे आगे चला गया। ये नहीं, मुझे एक बंदा, अगर तुम कर रही हो तुम ज़िम्मेदार हो। अगर जो मैंने, और वो बेचारी वीडियो बना के रातों को जाग के, या इनमें से भी जो भी उसके साथ हेल्प करते थे ये सारे लोग, जिस दिन वो नहीं आती थी या ये तैयार, उसके बाद वो वीडियो बना के उसने मुझे प्राइवेट में भेजनी होती थी। वो जब तक मैं वो देख ना लूँ, और कई बार मैं 6-6 महीने नहीं देखता था, मुझे टाइम नहीं मिला। बहुत सी वीडियोस रह भी गई हैं कुछ जो ज़माने की है, मुझे उसे देखा ही नहीं गया। मैंने पहले वो पूरी देखनी है, मैं इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जिस पे कोई बात जाए, ठीक है। वो ग्रेजुअली करते रहे। उसमें वो मैंने उसी एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल रखा कि मैंने नहीं माननी ये बात कि वो जी सर उसके पास थी तो उससे डिस्क उसने ली तो उसमें से डाटा चोरी हो गया या ज़ाया हो गया। अभी तक ये चीज़ उसी के पास है, ठीक, जो भी रिकॉर्डिंग सारी। अच्छा, अब ये लोग शामिल होते गए। बीच में जब ये लोग भी इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे, किसी दिन वो नहीं आई, किसी दिन ये कैमरे के ऊपर है। अब इनकी भी ट्रेनिंग हो गई हुई थी कि हमने कैमरा इस एंगल पे रखना है कि कम से कम ये वाली काकी ना नज़र आए। ये वाला काका जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है या उल्टी सीधी बातें कर देता है, इसको नहीं लेना, इसकी बात ही नहीं सुननी, इसकी आवाज़ सुनानी ही नहीं है, जो फ़ौरन माइक ऑफ कर देना अगर ये बोलना शुरू कर दे तो, ठीक है। वो या वो आ भी गई है तो उसको बेटे एडिट करना है, अब इन्हें भी पता होता था। या सर भी अपनी टीम में किसी को गाली दे गए हैं, कोई और बात कर गए हैं तो उसको काटना है। इनकी भी ट्रेनिंग होती गई, 2-3 लोग थे। लेकिन उस ट्रेनिंग, ये बात सुनाने में बड़ी आसान है। ये 2016 से लेके कोविड तक तो वीडियोस ही लगी हैं, 20 तक लोगों ने इनका जो हशर होते देखा, ठीक है। प्लस बीच में कमल जी, सबा, डॉक्टर सबा तो बहुत ही सख्त है, ठीक है, या और लोग, उनको कहा होता था, काका को कहा होता था कि बीच में कई बार ऐसे भी हुआ, कई लोग वो अपना फ़ोन बड़े आराम से डाल के वो अपनी वीडियो बना रहे होते। नहीं, टेस्टिमोनियल्स की नहीं, लाइक दिस वन। अब एक इधर बीबी बैठी हुई है इस साइड पे चेयर पे, तो चेयर्स मेरे लेवल पे ही होती थी ना, उसने चुप करके कैमरा ऐसे पकड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता चलता था कि ये वीडियो बना रही है ना, मेरा इधर ध्यान होता है, ठीक है। अब ये ज़िरवा का, अब ये शोल्डर ही नंगा हो रहा है, उसको नहीं पता चलता। ये तो अपने जिसमें भी जो भी कर रही है, कोई और 1-2 और काकियाँ होती थी, या वो आगे सीधी कई तो इधर से आके मुझे पकड़ लेती थी, या जो भी है। तो अब ये तो कैमरे में नहीं ले रहे, वो अपना क्लिप बना रही है, वो जाके सोशल मीडिया पे चढ़ा देती है, ठीक है। ये कोई बात तो नहीं है वैसे, जिस तरह ये लोग मेरी टांगें पकड़ के बैठे होते हैं या टांगों में घुसे होते हैं, या जो भी ये लोग 2-4 लोग जो इनका हाल है, जो भी कर रहे होते हैं। अब ये एन तुसी कितने फैसला करोगे, एडे मेरी कुर्सी थले बड़ी है, ये क्या है। कई लोगों ने मुझे, लड़कों ने कई बार, कुछ जो ज़्यादा समझदार लोग होते हैं, उन्होंने फ़ोन करके मुझे ये कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता था, सॉरी टू से, मैंने एक बात आपसे कहनी है। मैं कहा जी फरमाएं। वो आपकी कुर्सी के नीचे जो लड़की घुसी हुई थी, मैं कहा जी आपको सारी रात शर्म नहीं आई, आप उससे पूछ तो लेते उसका मसला क्या है, और ये क्या तरीका है, आप अपने आप को बहुत बादशाह साबित कर रहे हैं कि आपकी कुर्सी के नीचे एक लड़की जवान घुसी हुई है और आपको परवाह ही नहीं है। मैं क्या भाई जी मैनू तो एहसास नहीं होया, तुसी ते भरा हो बड़े मुसलमान हो, तुसी ਉਹਨੂੰ कहना सी भैना की गल है, तू दस तेरा की मसला है। नहीं सॉरी, मुझे ये नहीं बात पसंद आई है। वो दूसरी भी आपने पैरों सैयद की इज्जत करे, सैयद, वो सैयद को आपने नीचे बैठाया हुआ, खुद आप ऊपर बैठे हुए हैं। मैं कही तुसी हो सैयदजादी ਨੂੰ कहना सी बाजी उत्ते बह जाओ। वो लेकिन नहीं बस जी मैं पुट ऑफ हो गया। मैं कही चंगा होया तुसी पुट ऑफ हो गए। वो बात भी ठीक कर रहा है ना, तो उसको बात भी ठीक पता है, तो उसका बेचारे का इधर क्या काम है मुझे बताओ, ठीक है। और उसको ये भी पता है कि इस काम को इससे अच्छे तरीके से कैसे करना है।
उसने मैंने कहा भाई जी आप जिस तरह आप बेहतर समझते हैं आप करें, कम से कम जो मैं गलतियां कर रहा हूँ आप ना करें। उसने तो चलो मेहरबानी कर दी, मेरे से पूछ लिया, मेरे पे 3 अरब भेजे, चला गया। लेकिन अगर एक बंदा यही वीडियो बना के लगा देता है, इसका कहीं पे कोई एक्सप्लेनेशन बनती है? आम आम बंदे जो बैठे हो गए कहीं, ऊपर से उसके ऊपर मसालेदार। अब आयशा अभी तो बहुत बैठी हुई है, 2 बार उसने रिक्वेस्ट की मैंने अकेले बात करनी है, मैंने देखो डर आंदा पे अकेले कमरे जाने, लेकिन अब इसको गुस्सा चढ़ जाए, यही वीडियो बना के इधर बैठी रहे बड़ी अकीदत से, फिर वीडियो बना दे, उसके बाद ये किसी की तरफ से डिप्यूट है या खुद है या इसका दिमाग ख़राब हो गया, अब ये मसाले लगाए। उसमें इतना ही लिखना है, बहुत बातें करने वाले डॉक्टर जवेद की हकीकत, करतूत खुल गई, जवान लड़कियां कुर्सी के नीचे क्यों, बस नहीं लिखा है, नाल तस्वीर ला दियो, ठीक है। उतरू जवान तो लड़की की तस्वीर का एंगल यहो जिहा लो कि जो इन्ना को शोल्डर जो कोई नज़र आ रहा है, गला उसका पिछू कुछ वो भी दिखा दियो, ठीक है। बाकी तो हम सब माशाल्लाह इमेजिनेशन में इतने चीते हैं, बस लाल कपड़े सानू दूरों नज़र आना चाहिए, बाकी तो कुड़ी असीं आप पा लैंदे ना, पमीला एंडरसन तो असीं आप ही बना लेनी होंदी है, बाद च पता लगता है कि संडा हैगा सी, बाद में पता चलता है ना। वो बाकी कहानियां कूनियां उन्नी देर च एक बंदे ने आके डॉक्टर शहीद कर दिता, बल्कि कुत्ते की मौत मार दिया, ठीक है। फिर पता चलिया कि वो है तो इंज सी तो इंज सी, तो चलो चलो जी आई एम सॉरी, ठीक है। इस वजह से इन लोगों की ही रह गई। अब जब 2020 में लॉकडाउन्स लगे, मैं उस वक्त तक भी तंग था। एक तो मुझे वो अपना ही लाइव सेशन जो मैं बैठा हुआ होता था, उसकी अब वीडियो को दोबारा देखना, मुझे पता है ना मैं क्या कह रहा हूँ, उसमें इस एंगल से देखना कि यार इसमें कोई बात ऐसी है या इसमें कैमरे का एंगल ऐसा तो नहीं है फलां, फिर बीच में 4-5 खवातीन का 4-5 काकों का मसला था, आप इसके साथ हैं। आपको पहले सवाल का जवाब मिल गया किसी हद तक? जी मिल गया। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जब वो 2020 का कोविड आया ना, तो उस वक्त पहली बार मुझे इन्होंने जो कुछ भी किया, ज़िद करके किया, कुछ सेमिनार्स हमने कवर किए थे, रिकॉर्डिंग्स की, उनमें 1-2 की बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग गई। 2017 में जो सेमिनार हमारा इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज वाला था, आई थिंक वो पहला लाइव कवरेज थी, तो बड़ा अच्छा गया था। और उसके बाद भी हम सेमिनार्स को कवर कर रहे थे लाइव, दुआ सेशन को हम रिकॉर्डिंग करके और फिर करते थे। और टेबल लगा लेते हैं, ठीक है। ये क्या है जी, बाकी वीआईपी नहीं होते शादी पे, तो बूढ़ों को लगा दें चाहे या कुछ, तो बाकियों को ना लगाएं, नहीं तो फिर ये क्या बात है वो क्या बात है। मैं अपना सोच रहा था, मैं कहने मैनू घल्लिया हुई है कि तुसी दुआ सैशन च इस भाई नू वक्री मेज़ ते दिंदे हो खाना। खैर, तो
उसमें एक तो मुझे ये खुशी हुई, दूसरा कनेक्शन लॉकडाउन के बावजूद इन सब लोगों से भी रहा। जहाँ जहाँ ये लोग फिर बैठे होते थे, ये लाइव पे आ जाते थे, मैसेज तेज़ी से स्प्रेड हुआ। और उसके बाद हमने फिर जब ये ख़त्म हुआ है कोरोना का लॉकडाउन और दुआ सेशन दोबारा शुरू हुआ, तो हमने फिर लाइव ही करना शुरू कर दिया। थोड़ी की देर के लिए थोड़ी देर करते थे, वो फिर लाइव चलते चलते अब ये हालात हो गए हैं कि अब जाता ही लाइव है। और दुनिया सारी से इस फरमाइश ही आती है कि सैटरडे नाइट लाइव ना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। बल्कि एक दो तो सोशल मीडिया वाले, जो सोशल मीडिया नहीं, ये स्क्रीन मीडिया वाले टीवी चैनल से मैं इंटरव्यू वगैरह देने गया हूँ, तो उनमें उनके एक आध पुराने बंदा कोई मिला है, तो उन्होंने इस्लाम भी के साथ उन्होंने कहा कि सर जी तुसी ते सैटरडे नाइट प्राइम टाइम ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ व्यूअरशिप खिंच लेंदे हो, फलाना ड्रामा है मेरा। 2-3 लोगों ने मेरा साडा ड्रामा है फलाना साडा, तुसी ਜਿਹੜਾ ना 10 बजे तक ना लाया करो। मैं कहा यार मेरा तो 10 बजे के बाकी ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 8 ਤੋਂ 10, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 800 900 700 ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ YouTube ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਰਾ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ। ये भी एक फरमाइश है, ਅਸੀਂ ड्रामे ला लिए। मुझे नहीं पता, लेकिन चलो मैसेज जा रहा है, लेकिन है ये ख़तरनाक है। उसमें फिर चूँकि यही लोग रहे, काकियाँ ही थी, और काकों ने जब बेतहाशा डांटें पड़ती देखी इन्हें, तो मेरा ख्याल है कुछ इसलिए भी सामने नहीं आए कि कौन बिस्तीक रहा है। डांटें किस वजह से? डांट पड़ जाती थी ना मेरे से, अभी भी पड़ जाती है जब ये कोई काम, ये सारे आपने ये देखा होगा जो मेरे करीब या दुआ सेशन में या जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे जो हैं, ये हैं तो बड़े सेंसिटिव लोग हैं ना, हैं तो हसास लोग हैं, इनमें से बेस कोई नहीं है। ये तो ऑलरेडी घरों से माइंड करके या कहीं और से कहीं ना कहीं से दुखी हो गए आए हुए हैं, तो इन्हें यहाँ भी डांट पड़ जाए और ये भी ना पता चले किस बात की पड़ी है। क्योंकि आपने देखा होगा ये सारे माशाल्लाह IQ में माइनस पे हाई हैं, इनका मुकाबला माइनस में है, तो इनको ये भी नहीं पता होता कि मुझे डांट क्यों पड़ रही है और मुसलसल क्यों पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने वो हरकत करी जानी होती है। तो मेरी बेगम कई बार मुझे छेड़ती होती हैं, कोई दुआ सेशन वो देख लें किसी चीज़ में ऐसे उन्हें नज़र आ जाए, तो कहती हैं आपने फ़लाँ बंदे से इतनी देर बात की, ठीक है, तो मैं शर्त लगाती हूँ उसको बात नहीं समझ आई। मैं कहता नहीं वो तो बाद में सॉरी भी कर रही थी या कर रहा था, और वो उसने कहा चले ठीक है। अच्छा बाई चांस बाबा जी के दरबार पे या कहीं पे वो बेगम साहबा भी आई होंगी या इधर वो बंदा मिल जाएगा कहीं, ठीक है, वो वही हरकत कर रहा होगा और वो उसको बुलाएंगी, तो उसे कहेंगे कि वो उस दिन डॉक्टर साहब आपसे घंटा डेढ़ बात कर रहे थे, तो ये जो आपको बता रहे थे तो आपको क्या समझ आई थी। वो फिर जो तर्जमा बताता है ना, मुझे डूब मरने को जगह नहीं मिल रही होती कि मुझे तो उस वक्त इसने घंटा बैठ के जी किया था, तो मैं समझ सारी समझ आ गई है। वो और खालिद यूजली मुझे कहते हैं कि आप इतनी लंबी कहानी और मिसालें देते हैं ना, समझते हैं समझ आ गई है, इन्हें बस टू द पॉइंट बात बताया करें कि ऐसे करो ऐसे ना करो, ठीक। मैं भी अपनी आदत तो मजबूर हूँ, लेकिन कई बार वो सही साबित होता है कि वो वाकई उन्होंने गल उन्होंने समझ नहीं आई होंगी, बल्कि कई बार उल्टा उन्होंने माइंड किया होता है, वो किसी और बात पे समझ रहे होते हैं कि मुझे इस बात पे डांट रहे हैं, और इस बात पे वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये तो मैंने किया ही नहीं हुआ, ये तो मिशी ने किया हुआ, तो फिर समझते ही नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर इन लोगों ने वो काफ़ी डिटाई से डांटें भी खाई। दूसरा प्राइवेसी या सीक्रेसी में ट्रेन ये लोग हो गए कि यार ये कैमरा जो है इसको ऐसे ही रखना है वैसे ही रखना है। बीच में बाकी लोग पहले तो पकड़ लेते थे अगर किसी ने कैमरा ऑन किया होता था, अब कैमरे ही छोटे छोटे आ गए हैं। दूसरा हमने खुद इसको इतना लाइव कर दिया, अब सारा मैं अब नंगा तो नाच रहा हूँ सारों के सामने, तो वो लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं रहा कि यदि वीडियो ला के की करांगे, है ही बेवकूफ़ ये आदमी है जिदा ही गए, ठीक है। अब तो सारों को ही पता है कि काकियाँ बैठी होती हैं, ये हो रहा होता है वो हो रहा होता है, पता नहीं की हो रहा होता है। कई लोगों ने आप कमेंट्स देखोगे तो लिखा होता है कि इस्लाम को बदनाम कर रहा है। इसकी मैं विजुअल आर्काइव बना रही हूँ। हैं क्या आर्काइव बना रही हूँ। बड़े ये लंगर करो, पीछे होके आराम से बैठे खा कर नीचे ना करना जो नेगेटिव कमेंट्स हैं, ताकि उनको क्लासिफाई कर दिया जा सके कि किस किस टाइप के होते हैं। उनकी भी बना रहे हैं जी, साथ साथ। अच्छा बड़े बड़े जनाब स्क्रीनशॉट्स इकट्ठे करें, बड़ी रिसर्च कर रही है।
मुझे लगता है सारी लम्स का पैसा जो है ना रिसर्च का इधर ही लगा देंगे। तो सोच रही हूँ आगे भी कंटिन्यू करूँगी। बस जनाब जैसे आपका दिल करे आप। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला